हमारा देश भारत दुनिया में धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे भारत देश में बसा हुआ हमारा छोटा सा शहर दान, धर्म, न्याय और कानून में बहुत ही आगे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ कानून के सामने गुंडा राज बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहा है। नमस्कार चंदन भाई, डील क्या है मुझे बताइए, मैं पूरा करके आता हूँ। मेरा काम हो जाना चाहिए, सबको आने दो। डील क्या है मैं बताऊंगा। जीतने वाला नायक होता है और हारने वाला सेवक होता है। बैठिए। कैसे भी करके उस डील को सक्सेसफुल बनाना ही होगा। तब क्या होगा? इसके बाद मेरी दादागिरी चलेगी, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। लेकिन इस डील को सस्पेंस बना के रखा है चंदन भाई ने। और क्या होगा? कुछ फूल या कुछ हाफ होगा? मेरे सामने मजाक करता है। हेलो बॉस, उससे डील करने की सोची तो एरिया का इंस्पेक्टर नौटंकी कर रहा है। उस इंस्पेक्टर को मार कर फेंक दे और चुपचाप अपना काम कर। हेलो चंदन भाई। क्या सरदार, मेरी एंट्री हो गई फिर भी तू चुपचाप बैठा है। राणा जी, मुझे पता होता कि अगर आप ऐसे एंट्री मारोगे तो मैं यहाँ बैठा नहीं रहता। अब आपने एंट्री मारी दी है तो आज ये फैसला कर लेते हैं, और अगर मेरी बात मानो तो आउटस्कट पूरा आपका और सिटी मेरा। जो आया था वो तो चला गया, लेकिन अब ये कौन है? अरे आने दे, चाहे जो भी हो। ये भी ओपन चैलेंज है, जो भी चाहे लड़ाई कर सकता है। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सेवक है और कौन नायक है। चंदन भाई, इनका नाम राजू है। अगर आप अपनी डील बता देंगे तो ये चुटकी बजाने से पहले ही उसे खत्म कर देंगे। पैलेस ऑर्किड पर स्वर्ग निवासी एनक्लेव अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो मुझे चाहिए। तो उसका जो भी रेट है उसके मुंह पर फेंक कर मारेंगे, फिर तो काम हो जाएगा ना। मैं उसे पैसे दे रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरी धमकी के आगे भी नहीं झुका। अगर ये डील कर दोगे तो मैं 20% कमीशन दूंगा। 40% चाहिए, बस 4 दिन में डील क्लोज करके दूंगा। 1 दिन और ले लो, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। ये सुपारी तुम्हारे लिए। 1 मिनट रुको, मुझे केवल 10% दिया तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही ये डील खत्म कर दूंगा। बच्चे, बिजनेस समंदर की तरह होता है, तैरने आए बिना कूद जाओगे तो किनारे पर ही डूब जाओगे। सिर्फ 2 घंटे में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं आखिर क्या चीज हूँ। अच्छा, तो ये बात है? हाँ, यही बात है। ये राजू जो भी काम करता है उसमें एक बार कदम बढ़ाने पर पीछे नहीं हटाता, और जिस दिन पीछे हटाएगा उस दिन जिंदा नहीं बचेगा। ये काम तू नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेरा एरिया है। फिर भी अगर तू जीत गया तो मर्द बनकर कभी नहीं आऊंगा, साड़ी और कंगन पहन कर आऊंगा। इस धरती पर तिलक लगाकर घूमने वाला व्यक्ति मर्द होता है या फिर पायल पहनकर चलने वाली औरत होती है, वो सब छोड़कर तू छक्का बनने के लिए बोल रहा है ना। सुन, मेरी एक आदत है, अगर किसी ने मुझसे कोई इच्छा जताई तो उसे मैं पूरा जरूर करता हूँ। साड़ी और कंगन लेकर वापस आऊंगा, पहनने के लिए तैयार रहना। अगर ऐसा है तो सुपारी तुम्हारी।
this is Bank of India. I see. And this building is so huge, and if you Hey, go there, you सुनो। will get a road. इस पेपर पर साइन करो। लेकिन क्यों? इस बिल्डिंग को बेचने का राजीनामा है ये। मैं सेल करना चाहता हूँ। ये नोटिस बोर्ड पे नहीं लिखा। तुम इसे नोटिस बोर्ड पर डालो या ना, ये बिल्डिंग मुझे चाहिए तो चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मुंह मांगी रकम देने के लिए बहुत सारे लोग आए, मैंने मना कर दिया, वो वापस चले गए। लेकिन मैं उन लोगों की तरह ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा रुतबा और स्टाइल कुछ अलग ही बोलता है। ऐसे स्टाइल मारने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। इसका कारण है ये राणा जी का एरिया है। साइन लिए बिना तो मैं वापस नहीं जाने वाला। वो समंदर में तैरने के लिए गया है, वापस आना बहुत मुश्किल है। अरे अभी तक आया नहीं, 2 घंटे तो हो गए। 12 सेकंड अभी बाकी हैं। वेल डन राजू, वेल डन। तुम्हारा काम तो हो ही गया, अब एक काम बाकी रह गया है। हमारे धंधे में अगर आगे आना है तो जबान महत्व रखती है, सोच लेना। जैसा बोला था वैसा करो। राजू भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं अपने पति के कपड़े भी धोती थी, लेकिन इतने गंदे नहीं होते थे। अरे रे 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 रे, इसके कपड़े धो धोकर मैं परेशान हो चुकी हूँ। कितनी बार कहा शादी कर ले या फिर किसी लड़की को भगा ला, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं। तू है, ये क्या है? मंगलसूत्र। नहीं नहीं, फांसी का फंदा। लड़कियों की आजादी को बांध कर रखने वाली रस्सी। ऐसा आजकल की लड़कियां बोलती हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तो इस फांसी के फंदे में बंधने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गांठ लगाने के लिए आपका बेटा ही मेरे हाथ नहीं आ रहा। शादी के नाम पर सारी लड़कियां शर्माती हैं, और एक तू है, कैसे बेशरम जैसे बात कर रही है। शर्मो हया के साथ सिर झुकाकर जमीन पर देखकर चलना आपका जमाना था। दिल में जो है उसे फटाफट बोल देना हमारा जमाना है। अच्छा, हमारी शादी का क्या? शादी के लिए इस तरह मंगलसूत्र लेकर घूमती फिरेगी? घर पर तो पहुंच गई, लेकिन मेरा माल कहाँ है? मेरे वो कहाँ है? क्या कहा तूने? बताओ ना, मेरे वो कहाँ है? कहाँ गया होगा?
थोड़े बहुत कहीं से पैसे मिले होंगे तो गरीब लोगों का भला करने गया होगा। फिर पिएगा, गाएगा, नाचेगा। इतनी चमेली छुप के सुनो, अकेली मंगलसूत्र बांधो। मंगलसूत्र बांधना है? मैं तुझे मंगलसूत्र बांध सकता हूँ, लेकिन तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? ये ले, इस पैसे से देसी मुर्गी लाकर सांभर बना। हाँ, मैं और मुर्गी सांभर बनाऊं? हाँ तुम। अगर मुझसे शादी करनी है तो मुर्गी लानी ही होगी और पकानी ही होगी। जा जा काम पर लग जा, यहाँ खड़ी सोच क्या रही है? तब तक मैं थोड़ा गंगा जल पी कर आता हूँ। गंगा जल मेरे ही घर में है ना, पूरा जल भर कर दूंगी। वो वाला गंगा जल नहीं, ये थोड़ा स्पेशल है, एकदम हिला देने वाला। हे भगवान, ये देखो श्याम राय की बेटी को। श्याम राय की बेटी को अचानक ये हो क्या गया है? इन लोगों की वजह से हम जैसों का नाम खराब हो जाता है। हे भगवान, पूजा का समय हो गया, चलो चलते हैं। अरे ओ सरला, जरा देखो तो श्याम राय की बेटी की करतूत। सही कह रही हो, मैंने हमेशा ऐसी चीजें लोगों को छुपा कर बना कर खाते देखा है, लेकिन ये भगवान के सामने से लेके जा रही है। एक पैकेट मुर्गी का मसाला देना। दिखा दिखा दिखा। अरे रे 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 रे, क्या बात है लड़की। जिन लोगों ने कभी ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाया, आज वो भी खाने निकले हैं, तब तो मुर्गी का रेट आसमान छू जाएगा। ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर? तुम्हारे गुरु के लिए। तो मुर्गी का सांभर बनाएगी और हमारा गुरु खाएगा। एक तो हमारा गुरु पहले से ही पीकर आता है, और अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो तेरी हालत खराब कर देगा, जानती है क्या? तो अब क्या करूं मैं? मैंने अगर मुर्गी का सांभर नहीं बनाया तो उसने कहा है कि वो मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं बांधेगा। अरे सुन ना, इसका कोई रास्ता बताना। इतनी सी बात पर इतना क्यों सोचती है? पलक झपकते मुर्गी का सांभर कैसे बनता है ये मैं तुझे अच्छी तरह से सिखाऊंगा। बस मेरे लिए इतना कर दो, तुम्हें लाखों का पुण्य मिलेगा। इधर मैं एक पुण्य नहीं सह पा रहा हूँ और तू लाखों की बात कर रही है। चल चल आजा। अब उस हीरो को पता चलेगा मैं भी जिद्दी हूँ। अरे सांभा। आती हूँ सरकार। मैंने इन सबको क्यों भेजा था? लूटपाट के लिए। और इन्होंने क्या किया? जिन्हें लूटने गए थे वो गरीब थे, तो ये लोग अपना माल भी उन्हें देकर आ गए। उत्तम। इधर तुम सबको पालते पालते मेरी धोती ढीली हो चुकी है, और तुम दानवीर की औलादों ने मेरे पास घास के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है। शाबाश, तुम्हारी इस कलाकारी को मानना पड़ेगा। अबे हलकटो, तुम लोग जो कपड़े दान करके आए हो वो तुम्हारे बाप ने सिलवाया था क्या? तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, मैंने सिलवाया था। मैंने सिलवाया था। कालिया, हाँ? तू बता इनके साथ क्या करना चाहिए? इन सबको खत्म करना होगा। सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। साला सेंटिमेंट डायलॉग बोलता है। चल तो जी ले अपनी जिंदगी। सरदार, हम दोनों तो दोस्त हैं ना? जिगरी दोस्त बोल रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। चल, तुझे भी छोड़ दिया। सरकार, मैंने आपको पुलिस वालों से बचाया था। तू तो मेरा खास आदमी है, तुझे कैसे मार सकता हूँ? भाई, जब आप जेल के अंदर थे तो हम लोग ही आपको खाना पहुंचाते थे। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक। चल जी ले। कालिया, ये तो सब के सब बच गए। अब इस गोली में तेरा नाम। कालिया तो गया, ऊपर गया। भाई, वो गोविंदा आया है। अंदर भेजो। नमस्ते, मुझे बुलाने की वजह? गोविंदा, कब तक तू कब्रिस्तान में लाश उठाने का काम करता रहेगा? तेरे लिए एक बड़ा काम है, इसीलिए तुझे बुलाया है। कब उसकी जान निकली, कब आत्मा ने शरीर छोड़ा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लाश उठाने वाले को आगे पीछे से क्या लेना देना? उसका नाम क्या है?
नाम है राजू। ये पुलिस की वांटेड लिस्ट में तो नहीं है और गुंडों की लिस्ट में भी नहीं है। वो अभी नया नया पैदा हुआ है। हाँ, एक बात और, ये सब मेरा किया कराया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? मरने वाला वो है, मारने वाला तू, पर लाश की मिट्टी नहीं मिलनी चाहिए। भाई आज शाम का पेपर देख लेना। वो तो फिर भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, सब बर्बाद कर दिया। वो भीग गया मैं। सुबह सुबह ये क्या फिजूल की बारिश शुरू हो गई। नमस्ते भाई। हाँ भाई, एक पैकेट दे दो। ये लीजिए। अपना अद्दा लेके आ भाई। ओहो, अब बचा खुचा भी भीग जाऊंगा। क्या बात है, सारे छतरी लेकर खड़े हो। हमारे हाथ में छतरी है लेकिन हम तुम्हारे शत्रु है। पर तुम्हारी शक्ल शत्रु वाली बिल्कुल नहीं लग रही, छतरी वाले ही लग रहे हो। ये बारिश में नशा उतर जाए इससे पहले एक छतरी मुझे दो। इतनी बारिश में एक छाता काफी नहीं होगा, हम तुम्हें सारे छाते दे देंगे। ये लो। थैंक यू। तुम लोगों ने ज्यादा पी ली क्या? हम लोगों में से किसी ने भी पी नहीं है। एक सिगरेट देना। मुझे 24 घंटे के अंदर उसका सर चाहिए, या फिर वो मेरे सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो। यार ऐसे ही मजाक किया था। और तूने क्या समझ लिया था? मुझे पता नहीं था यार। 2 चाय देना। राजू तुम ही हो ना? हाँ भाई बुला रहे हैं तुमको। भाई। कहाँ बीच में तो अपना भाई लेकर आ रहा है। पूरा एरिया भाई को भगवान की तरह मानता है, पता है क्या? भगवान है तो हमारे गुरु को क्यों बुला रहा है? तेरे भाई को मिलना है तो जाकर बोलो खुद आकर मिले। चल निकल। क्या बोला रे बे? तेरी तो तेरा भाई कोई भी हो, लेकिन उसके नाम पर यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, समझा? अच्छो को ठीक कर चुका हूँ और तू मेरे सामने रेजर चलाएगा? ऐसे खिलौने में बचपन में खेलकर छोड़ चुका हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तो कुछ नहीं कहा। डॉक्टर, गोविंदा बचेगा या मरेगा? अभी और 12 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते। गोविंदा मरना नहीं चाहिए, भाई समझ गए ना? उसने आपको ही आने के लिए कहा है। अगर गोविंदा मर गया ना तो कल तेरा सर नहीं बचेगा।
चलते भाई, नमस्ते भाई। चलते भाई। गोविंदा की हालत के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। भाई गोविंद नहीं रहा। पाटिल जी, आज तक तो आपने किसी पर हाथ नहीं उठाया। अगर उठाया भी तो मासूम और अच्छे लोगों पर नहीं। इसीलिए लोग आपको भगवान कहकर बुलाते हैं। गोविंद ऐसा नहीं था। आज तक उसने आपका नाम लेकर न जाने कितने अत्याचार किए हैं। अगर ऐसा था तो मुझे ये बात किसी ने बताई क्यों नहीं? मैंने उसको बहुत समझाया था, लेकिन मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझा। अगर वो जिंदा होता तो राणा के साथ शामिल होकर के न्याय की लड़ाई में अन्याय का मुखौटा लगाकर आपके भाई भगवान की पहचान जो बनी है, वो आपके भगवान की छवि को मिट्टी में मिला दिया होता। राजू ने अगर गोविंदा को नहीं मारा होता तो वो धोखे से आपकी जान ले लेता। आपको जो काम करना चाहिए था वो राजू ने कर दिया। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए फोन करता है, इडियट। भाई गोविंदा ने राजू को नहीं मारा, राजू ने ही गोविंदा को मार दिया। गुड, वेरी गुड। लेकिन पाटिल अब चुप नहीं बैठे। उसे बैठना भी नहीं चाहिए, यही तो मैं चाहता हूँ। उस दिन जो डील मुझे मिलनी चाहिए थी, वो गली का गुंडा मेरे सामने खड़ा होकर मुझे उसने चैलेंज दिया और डील पूरा भी किया उसने। उसके बाद मुझे चिढ़ाने के लिए साड़ी और कंगन देकर गया। कभी मेरी कार चलाने वाला पाटिल वो गुंडों के साम्राज्य का सबसे बड़ा डॉन हो गया। और जब उसके राइट हैंड गोविंदा को भेजकर राजू को मारने के लिए कहा, तो वो खुद लाश बन गया। पाटिल जब ये बात सुनेगा तो अपने राइट हैंड को खोने के गम में अंधा हो जाएगा और राजू पर अटैक। उसके बाद शुरू होगा सांप नेवले का खेल। खेल में जो जीतेगा वो होगा सांप को खाने वाला नेवला, मतलब मेरा ड्राइवर पाटिल। उसके साथ एक खेल मुझे भी खेलना है। अगर मैं हार गया तो उसके बाद राजू का दिया हुआ साड़ी और कंगन पहन लूंगा। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। ए ऑफिसर, यहाँ ड्यूटी करने आया है या मजाक करने? क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस? हाँ? किसी काम के नहीं हो। देवराज नाम के रास्ते के गुंडे ने गोविंदा नाम के एक निर्दोष आदमी को नशे में मार डाला। लाश मिट्टी में दफना कर मैं खुद स्टेशन आऊंगा। तुमने जिससे मारा है उसे कोई और दफना देगा। टेक हिम इन। डोंट टच। पुलिस स्टेशन चलना है ना? चलो। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। माँ बाप का नाम? बोलो, तुझे पैदा करने वाला कौन है? सर, ये चुप है, इसका सीधा सीधा मतलब ये अनाथ है। इज्जत से बताएगा तो ठीक है, नहीं तो तुझे इतना मारूंगा कि पैदा करने वाले का नाम भूल जाएगा तू, समझा? सर, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। क्या बात है? सर, गोविंदा का खून करने वाला राजू नहीं, मैं हूँ। तुमने खून किया, इसका सबूत क्या है? सच उगलवाने के लिए मारते हो और सच का विश्वास नहीं करते। गलती आपकी नहीं है। गांधी जी के मरने के बाद सच्चाई की कीमत खत्म हो गई। गांधी जी मरे होंगे, लेकिन कानून अभी तक नहीं मरा है। मेरी गन में रहने वाली बुलेट अभी तक खाली नहीं हुई है। वो आपकी अपनी सोच होगी, अभी हम लोग उस बारे में बात करने नहीं आए हैं। रास्ते के गुंडों को छुड़ाने वाले तुम अध्यक्ष हो क्या? सिर्फ बातें नहीं, मैंने तुम्हें अपराधी सौंपा है, इसलिए तुम राजू को छोड़ दो। इसे अंदर करो और उसे छोड़ दो। मेरी बेल तुमने क्यों करवाई? जेल के अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा और बाहर रहेगा तो जान से मार देंगे, है ना? न्याय के लिए किसी पर चलाई गई गोली को हम उसे किसी भी तरह अन्याय नहीं कहते। न्याय के लिए लड़ने वालों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये इस पाटिल की पॉलिसी है। मुझसे आपको चाहिए क्या? मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। दोस्ती?
वो भी दुश्मन के साथ। मेरे हाथ से तुम्हारा हाथ मिल गया तो बिजली और बादल के जैसा मिलना होगा। बिजली और बादल के मिलने से बारिश होती है, जो अन्याय पर विजय दिखाती है। चलो मेरे साथ। माँ, कहाँ हो? माँ! अरे बेटा, क्या हुआ? अरे, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? खूनी कहता है कि उसने खून नहीं किया, और जिसने खून नहीं किया वो बोलता है कि मैंने ही खून किया है। और स्टेशन में आकर सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, फिर भी पुराने दोस्त की तरह कंधे पर हाथ डालकर गए बास्टर्ड्स। इतना बुरा समय चल रहा है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है ये पता लगाना आसान नहीं। माँ, वक्त के साथ साथ इंसान भी गिर गया है क्या? हाँ? जो कानून की आंखों में मिट्टी झोंकता है, कानून सबके लिए एक होता है। ऐसे भेदभाव करना सही होता है? कितनी औरतों के गले का मंगलसूत्र और सिंदूर को मिटा देते हैं ऐसे लोग। इन पर सवाल उठाना गलत है। सच्चाई और इंसानियत की इस समाज में कोई कीमत नहीं है। इस बात को तुम्हें मानना ही होगा। अपने स्वार्थ और सुख के लिए समाज का खून चूसने वाले समाज के दुश्मन खून बहाने वाली तलवार दिखाएंगे तो उनका विरोध करने आखिर कौन आएगा भला? चाकू, छुरी, तलवार, पिस्टल लेकर चलने वालों को मैं मासूमों का खून बहाने का मौका नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए मैं और किसी को कानून के साथ खेलने नहीं दूंगा। माँ, करण, राजाओं के जमाने में महल की रक्षा करने के लिए सैनिक होते थे, लेकिन अब समाज की रक्षा की जिम्मेदारी खाकी पहने हुए तुम लोगों की है। वो सैनिक बुरे लोगों को मारकर फेंक दिया करते थे। उन्हें तो सबूत भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब बुरे लोगों को भी सजा देने से पहले सबूत चाहिए। सबूत हमें सिर्फ यकीन दिलाता है। उसे कोई भी पैदा कर सकता है और कोई भी बदल सकता है माँ, लेकिन सच ऐसा नहीं होता है। वो तो माँ की तरह अटल होता है। माँ, सच को अगर साबित करना है तो सही सबूत होना चाहिए, जैसे किसी के आंखों का देखा हुआ। तभी इस पद को सत्यमेव जयते की पहचान मिलती है। राणा जी, आपकी चाल आप पर ही उल्टी पड़ गई है। क्या भौंक रहा है बे? आप जैसा सोच रहे थे वैसे पाटिल और राजू ने सांप और नेवले का खेल नहीं खेला, बल्कि दोनों एक हो गए हैं। और तू क्या कर रहा था? वहाँ आते ही उन्हें लॉकअप में डालना चाहिए था, और तू यहाँ आकर आग में घी डाल रहा है। राणा साहब, यकीन करिए मैं कुछ कर पाता। उसके पहले ही पाटिल किसी को ले आया जिसने माना कि खून उसी ने किया है और उसने सरेंडर कर दिया। अब इसमें मैं क्या कर सकता था? मैंने सोचा था सांप और नेवले की लड़ाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टे दोनों एक हो गए। जब दोनों मिले हैं तो मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं दोनों को खत्म करूंगा। अरे माँ! देखा दादी, शादी होने के बाद जो मेरे हाथों से मार खाने वाला था, पुलिस वालों ने क्या हाल करके भेजा है। देखो, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे आराम से करो ना। अभी दर्द से तड़पना पड़ रहा है। चुपचाप मेरी गोद में पड़ा रहता तो क्या बिगड़ता तेरा? आहा, बड़े शूरवीर हैं, पंगे लेने गए थे। अरे दादी, जाने दे। कोई और रहता तो बताता कि मैं कितना बड़ा शूरवीर हूँ। बता देता। उसके बाद तेरा बाहर ही राम नाम सत्य हो जाता। समझा तू? तेरे सामने रोने का मौका ही नहीं मिलता। शर्म नहीं आती? यह किस तरह की सोच है तेरी? बता तो। अरे मेरी सोच मुझे पता है। ऐसे दिमाग से हिले हुए हीरो लोग इनकी सारी शक्ति को अंदर से निचोड़ लेंगे। फिर तो मेरी शादी गई। इससे शादी नहीं हो पाएगी, बच्चे नहीं हो पाए तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कितना बकवास करती है। तेरी माँ का कितना पैर दर्द कर रहा है, उसकी सेवा ना करके हमें अपना दर्द सुनाने आई है। पाटिल, अब ये हमारे घर पर क्यों आया है? पाटिल जी, आप यहाँ? बताता हूँ। पहले ये बताओ, तुम कैसे हो? देखो जरा कैसे मारा है। पता नहीं वो इंसान है या राक्षस। ये लड़की कौन है? भारती है। अरे सिर्फ नाम काफी है क्या? तुम इनको बताते क्यों नहीं कि शादी करने वाले हो? कल हमारे घर में एक काम है, उसमें तुम्हें जरूर आना। क्या काम है घर पर? कल मेरी बीवी की गोद भराई है, इसीलिए बुला रहा हूँ। आएंगे। पक्का जाना? ओके। क्या काम है? इसका मतलब? पहले शरीर को ढंग से सेकना सीखो, शादी के बाद सब समझ जाएगी। अरे तुम सब बच्चे यहाँ पर क्यों बैठे हो? पढ़ाने के लिए दीदी अभी तक आई नहीं है अंकल। अंकल, क्या आज आप हमको पढ़ाएंगे? वो क्या है ना बच्चों, मुझे पढ़ना लिखना
बिल्कुल नहीं आता। स्कूल में टीचर डांटते थे। मम्मी पापा की मार हम लोग जिंदगी में अच्छे से पढ़ाई करें इसीलिए तो होती है ना। सही कहा। विद्या का महत्व तो क्या होता है मुझे अभी समझ में आ रहा है। इसलिए तुम लोग पढ़ाई जरूर करना, पढ़कर जिंदगी में आगे आकर देश का नाम रोशन करना, समझे? इसीलिए तो हम स्कूल के बाद अब ट्यूशन पढ़ने आए हैं। अरे हाँ, मैं तो बुद्धू हो गया हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया। बच्चों को ट्यूशन पर बुलाकर कहाँ गई थी तुम? अरे फंक्शन है ना, तो साड़ी लेने गई थी। ओह। बच्चों आज तुम लोगों की छुट्टी। अरे फंक्शन तो कल है, फिर आज छुट्टी किस बात की? चल पढ़ा बच्चों को। उठाओ जल्दी उठाओ, चलो उठाओ जल्दी। सारा इंतजाम, सारी व्यवस्था हो गई। देखो राजू आ गया। राजू। कावेरी, कावेरी। आती हूँ जी। ये कौन है पता है? मेरा दोस्त है, मेरी जान। आपकी जान और आपके दोस्त हैं, मतलब आज से इस अनाथ के भाई हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अनाथ बिल्कुल नहीं हो। जरूर तुमने किसी जन्म में पुण्य कमाए होंगे जो कि इस पाटिल की बीवी बनी हो, और इसी पल से तुम मेरी बहन बन गई हो। तुम लोग ही मेरे रिश्तेदार और घरवाले हो। तुम्हारे प्यार और भरोसे के सामने मैं हार चुका हूँ। तुम लोगों के लिए मैं जान भी दे दूंगा। हे, यहाँ पर आओ ना। ये भारती है। अरे ये क्या, तुम लोग यहीं पर बातें करते रहोगे तो फंक्शन में कब जाओगे? हे, सब लोग ऐसे शांत क्यों बैठे हो? अरे अंदर आकर रौनक लगाओ, चलो आओ आओ। अरे अरे रुक जा बेटी, तुझे किसी की नजर न लग जाए। मैं तेरी नजर उतार लेता हूँ। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। थू, जा बेटी जा। हे भारती, तुम कहाँ जा रही हो? चलो। आती हूँ जी। पाटिल जी, सब हो गया है ना? अब मैं चलता हूँ। अरे राजू, अरे कहाँ जा रहा है? एक दिन के लिए हमारे साथ रुक जा, आराम से चले जाना। सुनिए जी। क्या है? एक बात कहनी थी आपसे। एक क्या, 100 बातें बोलो। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक इच्छा रह गई। मेरा हाथ पकड़ने के बाद भी कोई इच्छा बच गई है? ऐसा नहीं है जी, इस अनाथ का हाथ थामा और आज इतने धूमधाम से ये दिन मनाया। ये मेरा सौभाग्य ही है जो पति के रूप में आप मिले। आज बहुत सारे लोगों ने मेरे चेहरे पर हल्दी लगाई, मेरे माथे पर कुमकुम लगाया और मेरे हाथों में कंगन पहनाए, गोद भराई के लिए चावल भी डाले। मुझे कितनी कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। ये पाटिल जी का घर है कहते हुए बाहर लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन आज सबने हमारे घर आकर सारे सुख दुख एक दूसरे से बांट लिए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? मैंने कभी भी किसी का गलत नहीं सोचा। जिसने कुछ मांगा उसे मना भी नहीं किया। जो परेशानी में थे मेरे दरवाजे पे आए, मुझसे जो बना मैंने उनकी मदद की। भले ये कानून की नजर में गलत हो सकता है, लेकिन जिन्हें जरूरत है उनके लिए न्याय श्रेणी में आता है, और ये शायद उसी का फल है। बेटी, अरे क्या हो गया बेटी? भैया, इस बच्चे का नाम आपने ही रखा था। आप भगवान हैं, इसकी पढ़ाई भी आपने करवाई थी, लेकिन आज मेरी बच्ची लाश बनकर पड़ी है। भगवान, क्या हुआ? मेरी बेटी की इज्जत लूटकर इसे मार डाला। सारे बच्चे अपने माँ बाप के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन आज इस बाप को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन सब का कारण कौन है? राणा के लोग थे भाई।
करण, 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 करण। क्या हुआ माँ? आज ही खून हुआ करण, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। वो हत्यारा 1000 लोगों के बीच में होगा तब भी मैं उसे पहचान लूंगी। तेरे न्याय के देवता के सामने उसको सजा मिलेगी और तेरे कानून की जीत होगी। बस हुआ, इतना काफी। सर, सारे एरिया के गुंडों को राउंड अप करो। राजू राजू राजू, उसको वहाँ पैसा लेने के लिए भेजा। उसने उसकी बेटी का रेप कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, इसीलिए राजू ने उसे मार डाला। राणा के आदमी का मर्डर हुआ है, हर जगह पेपर में छपा हुआ है। छे, तुम जैसे निकम्मों के भरोसे मैं उन दोनों की समाधि कैसे बनाऊंगा? निकल जाओ, निकलो। छोटी मोटी गुंडागर्दी करता है और गरीबों की मदद करता है, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन उस पाटिल के साथ मिलकर किसी का कत्ल करके तू तलवार साफ कर रहा है। अगर तेरी माँ तेरे बारे में पूछेगी तो क्या बोलूंगी? गुंडा बन गया है वो तो लोगों का खून करता है। माँ, माँ आई क्या? नहीं ना, आएगी क्या? नहीं ना, जो कभी नहीं आई अभी आएगी क्या? इतना सब कुछ तूने बोला, लेकिन उस इंसान को क्यों मारा इतना पूछा? अच्छी परवरिश के साथ पति के घर जाने के बाद एक लड़की किसी और के घर की रोशनी बनने वाली थी, पर बुझा हुआ दिया बन गई वो। उसकी परवाह करने वाला तू कौन होता है? उस सब के लिए पुलिस है, कानून है। हाँ हाँ हाँ, बना है, सब कुछ बना है। अरेस्ट करते हैं, लेकिन 2 बैग मिलने पर सबूत नहीं है कहकर छोड़ देते हैं। इसीलिए सबूत के साथ आया हूँ। अब तेरी दुष्ट शक्तियों का अंत होगा। मेरी शक्तियों का अंत करना सिर्फ उस भगवान के हाथ में ही है। रावण के संहार के लिए राम का जन्म होता है, कौरव के संहार के लिए कृष्ण का जन्म होता है, और इस कलयुग में दुष्टों का संहार करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलो। भाई भाई, राजू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, देखिए आप कावेरी को हॉस्पिटल ले जाइए, मैं राजू को छुड़ा कर लाता हूँ। पाटिल जी, अभी आपको कावेरी के साथ रहना चाहिए। राजू को मैं छुड़ा लूंगा। माँ आओ ना। माँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखकर बताओ माँ, इनमें से वो खूनी कौन है? यही है ना? ये है माँ? तो क्या ये है? ये खूनी है या फिर ये? माँ, क्या ये खूनी है? ठीक से देखकर बताओ माँ, इसी ने खून किया था ना? बोलो ना माँ। नहीं नहीं,
इनमें से कोई नहीं है। माँ, खूनी के बारे में बताओगी नहीं, ऐसे ही जा रही हो? माँ नमस्कार, ये बेल पेपर है, राजू को छोड़ दीजिए। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसे कोर्ट जाकर छुड़ा लो। सबूत और गवाह न होने की वजह से राजू को बाइज्जत बरी किया जाता है। आज तो इस कोर्ट ने गुनहगार को बाइज्जत बरी कर दिया। ये तो तुम्हारी किस्मत है, बहुत आसानी से बाहर आ गए। ये कौन सी बड़ी बात? जब घर बनाते हैं तो उसमें से आने और जाने का रास्ता भी बनाते हैं, लेकिन कोर्ट में अगल बगल दोनों तरफ दरवाजे होते हैं, इसलिए बाहर आना इतनी बड़ी बात नहीं है। हम किसी भी दरवाजे से बाहर आए हों, लेकिन तो द्वारपाल की तरह हमारे आने का इंतजार करता रहता है ना? क्यों, धंधा बदल दिया है क्या? पुरानी बातें भूला तो नहीं? और तू बता। पहले की तरह नहीं, मौत का इंतजार कर रहा हूं बस। किसकी मौत? तेरी मौत का। तुम सब जीना पूरे 100 साल। माँ, माँ, माँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। हमेशा जिसके मुंह से सच निकला हो, आज उसके मुंह से झूठ निकल रहा है। अब ऐसे में किसका भरोसा करे, किसका नहीं, समझ में नहीं आता मां। सिर्फ इंसान बनना काफी नहीं है मां, उसे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उसे कीर्ति मिले। ऐसा बोलने वाली मां, आप ऐसा करोगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर लोग ही जब अन्याय पर उतर आएंगे तो समाज में न्याय की बात कौन करेगा मां? तू ही हमेशा कहती थी ना मां कि सच कभी भी नहीं मरता। आज हमारा सच साबित करने के लिए सबूत मांगे जाते हैं। आंखों से देखा हुआ होना चाहिए। यही मतलब तूने सत्यमेव जयते का बताया था ना, और तूने खूनी की आंखों में देखकर यह कहा था ना, तो उस हत्यारे को सामने लाने के लिए उसके खिलाफ गवाही देगी। और तूने क्या किया? उसे छोड़ दिया मां। तू तो मेरी न्याय की देवी हो मां। एकदम से अंधी क्यों हो गई मां? अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली मां? सर, क्या है? कमिश्नर सर ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। ओके। इस वक्त आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है पता है? समाज की रक्षा और शांति के लिए यहाँ पर कानून है, और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब? आप लोगों को अपनी हरकतें बंद करनी होंगी। हमें बोलने से पहले जो समाज सेवा के नाम पर क्राइम कर रहा है वो राणा, उसे रुकने के लिए कहिए। क्रिमिनल कौन है पता होने के बावजूद पैसे देकर गलत सबूत बनाकर अपराधियों को बेगुनाह साबित करने के उद्देश्य से बैठे उन वकीलों को रुकने के लिए बोलिए, ना कि हम जैसे समाज सेवा करने वालों को भला करने से रोकिए। वो डलवा कर जीतने के बाद पब्लिक की समस्याओं पर ध्यान दिए बिना उल्टे ही उन्हें चील कौवों की तरह नोच कर खाने वाले नेताओं को रुकने के लिए बोलिए, जो पब्लिक के पैसों से अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं और भव्य भारत के माथे पर गरीबी का ठप्पा लगाकर घूमते हैं। कहीं भी न्याय ना मिलने पर आप ही लोग उनके भगवान हो। जब ऐसी सोच के साथ लोग न्याय की मांग करते हैं तो पुलिस की ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है और गुनहगार को लॉकअप में डालने के बजाय उससे पैसे लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। पहले इसे रोकिए। शट अप! माइंड योर लैंग्वेज। इतना गुस्सा क्यों? सस्पेंड होने के नाम पर बाहर जाते हैं, कुछ दिन बाद अगले स्टेशन पर अपॉइंट होते ही अगले लॉकअप डेथ का बली कौन है, फिर से इंतजार करने बैठ जाते हैं। आपसे ज्यादा लोगों को हम पर भरोसा है। तुम लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हो? कोशिश तो करो। ये आप बोलेंगे तो नहीं चलेगा, जो भरोसा करते हैं वो बोलेंगे। लोगों की फरियाद सुनने के लिए कानून है। लोगों को आपका कानून नहीं चाहिए,
सिर्फ समस्या का समाधान और पूरे भरोसे के साथ मदद करने वाला हाथ चाहिए। एनकाउंटर के नाम पर तुम सबकी जान जाएगी। जान लेने वाला तो सिर्फ भगवान होता है। तुम्हारी बातों से या ये तुम्हारी बुलेट से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मतलब तुम लोग अपना फैसला नहीं बदलने वाले हो? सिर्फ आप ही नहीं, वो भगवान भी आकर बोलेगा तभी हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन लोगों के साथ आम जनता खड़ी है। अगर आप हाँ कहे तो कांटे को कांटे से निकाल देंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? वही सर, अंग्रेजों की तरह आपस में ही झगड़ा पैदा कर देना। जब युद्ध शुरू हो जाए तो सबकी कब्र बांध देना। पाटिल और राणा एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अगर हम राणा को सपोर्ट करके उसे पाटिल और राजू के पीछे लगा देंगे तो वो आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएंगे। गुंडों ने गुंडों को मार डाला ये सोचकर हमारी पब्लिक भी शांत रहेगी। अगर ये काम करना है तो आपको राणा को सपोर्ट करना होगा सर। राणा चाहे कुछ भी करे, लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। गो अहेड। राजू, माँ, क्यों जी, आप आज ऐसे घूम क्यों रहे हो? बच्चों को पैदा करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बच्चों की जिंदगी कैसे बदली जाए वो महत्वपूर्ण है। ये क्या अभी तक घर पर नहीं आया? अरे जी, आपने सही कहा। शारदा, मेरी एक दिली इच्छा है। और वो क्या है? कितने बड़े संत महात्मा हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, इसलिए ताकि हमारा भविष्य अच्छा रहे, हमें बिना कुछ किए आजादी सौंप दी। लेकिन अभी समाज में जहां देखो वहां धोखा, अत्याचार भर भर के चल रहा है। इस देश को अगर राम राज्य बनाना है तो किसी न किसी को शक्तिशाली बनना होगा। इस गंदगी का सर्वनाश करने के लिए एक मर्द होना चाहिए। जन्म देने वाले माँ बाप और इस देश की कीर्ति को बढ़ाने का काम होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने बेटे को आईपीएस बनाने का सपना देखा है। माँ, राजू, तू कहाँ था इतनी देर तक? राजू, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तू फर्स्ट आया है ना? तू ऐसे शांत क्यों है? चल रिपोर्ट कार्ड बता। क्या है ये? एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ तू। इतने देर स्कूल में जाकर क्या करता रहा? पढ़ 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 बोलकर मुझे स्कूल भेजा तो नहीं जाऊंगा। माँ, नहीं तो क्या गधे चराएगा? हम पर बोझ बनने के लिए पैदा हुआ था क्या? हरामखोर कहीं करते। अरे अब शांत रहिए। अरे सुनिए मेरी बात। अरे मत मारिए, इससे मत मारिए। ऐसे प्यार का बढ़ावा देकर तूने ही बर्बाद किया है। अब भोगा तू। अरे तू क्यों मुझे तकलीफ देता है? हाँ, पढ़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा? मुझे नहीं पढ़ना। हाँ, हे भगवान। पेट में चुरमुर हुआ तो खाना खाने का मन करता है। बिना कपड़े के रहने पर जब चार लोग सेम सेम करते हैं तो कपड़े पहनने का मन करता है। वैसे ही पढ़ाई की कमी महसूस करेगा तो अपने आप पढ़ने का मन करेगा। रुक। सुनो, तेरे पापा सिर्फ अभी के लिए गुस्से में है। तू अच्छे से पढ़ाई करेगा ना तो वो तुझसे बहुत प्यार करेंगे। कपड़े बदल ले, मैं खाना लाती हूँ। हाँ, यहाँ पर आ। माँ! अरे आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए।
अब पड़ेगा ये। अरे आप इंसान है या राक्षस? निकल। शारदा, क्या हुआ शारदा? पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। हे ईश्वर। हॉस्पिटल लेकर चलिए जल्दी। चलो चलते हैं। अरे हे ईश्वर, माँ और बच्चे दोनों अच्छी तरह से रहें, उनकी रक्षा करना। डॉक्टर, आपको लड़का हुआ है। मैं देख सकता हूँ क्या? अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आरती, मंजुला, कल्पना, सब लोग आओ आओ, यहाँ पर आओ। शारदा को एक और बेटा हुआ है। ये लो मिठाई खाओ, सब लोग खाओ। नहीं जी। यहाँ पर आ गया मक्कार, अंदर मत आना। एक नंबर का कमीना, वहीं रुक जा। तेरा साया भी इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तेरी माँ ने तुझे लाड़ प्यार कर करके नालायक बना दिया। अब इसकी देख रेख मैं खुद करूंगा। इसे मैं एक दिन बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। तब मैं सीना चौड़ा करके बोलूंगा कि ये है मेरा बेटा। तेरे जैसे मेरे ऊपर जिंदगी भर बोझ नहीं बनेगा ये। चल निकल। इतना सुनने के बाद भी यहाँ क्यों रोका है? मेरी जान निकालना चाहता है क्या? मेरे लिए सिर्फ मेरा एक ही बेटा है। तू चाहे तो कहीं भी जा। अगर तू यहीं पर खड़ा रहा ना तो तेरा साया भी इस पर पड़ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, निकल। राजू, राजू? कौन राजू? 9 महीने जिसे कोख में रखा, वही मेरा बेटा राजू। तू ही है। आपको भ्रम होगा, मैं आपका बेटा राजू नहीं हूँ। समाज के लिए तेरा कोई और नाम हो सकता है, लेकिन इस पैदा करने वाली माँ के लिए मेरा बेटा राजू तू है। आपका बेटा राजू? नहीं, मैं आपका बेटा राजू नहीं हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है तो क्यों मेरे घर तक आया है और अभी रो क्यों रहा है? मेरे दिल में जो दुख उठता है उसे बताकर रोते हुए आया, लेकिन कभी भी मुझे मां की गोद नहीं मिली। राजू, मां, राजू, मां, मेरा बेटा, मेरा बेटा। राजू, तू कैसा है बेटा? ये मैं खुद नहीं जानता मां। मैं अपनी नजर में इस धरती पर बोझ बनकर जीता। मां, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? तू यहीं पर रह। ये मेरे रहने के लिए सही जगह नहीं है मां। मैं एक खूनी हूँ मां, और मेरा छोटा भाई पुलिस अधिकारी। चोर और पुलिस दोनों एक ही घर में कैसे रह सकते हैं मां? लोगों को देखो तो वो भाई को गलत समझते हैं, जबकि मां, लोगों को तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मां, मेरी एक बात मानेगी क्या? वो बात क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, ये खूनी आदमी उसका भाई है, ये उसे पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा वादा तुम्हें मुझसे करना होगा मां।
हेलो, उसे फोन दो। सर, साहब आपको बुला रहे हैं। सर, वो बाहर राउंड पर गए हैं। बोल दो उसे अरेस्ट मत करे। ओके सर। क्या कहा? राजू के साथ कुछ नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हो? सरदार को ढूंढ रहा हूँ। मैं ही हूँ सरदार। तू ही सरदार है ये मैं कैसे मान लूं? सांबा सरकार, इसको पुलिस की नौकरी किसने दी रे कालिया? इसकी पर्सनालिटी देखकर तो लगता है ये जरूर घूस देकर लगा होगा सरकार। तूने मुझे समझ क्या रखा है? वीरप्पन को अरेस्ट करने वाला मैं ही हूँ। अरे अदीरा और सिपाही रामू का भंडा फोड़ करने वाला भी मैं ही हूँ। अपने आप को सरेंडर कर दे। ऐसा ही है तो फिर वीरप्पन को क्यों नहीं पकड़ा तूने? कई बार मेरे हाथों में फंसने के बाद भी मैंने उसे नहीं पकड़ा।
पता है किस लिए? जानना चाहते हो? अगर वो राजनीति में आया तो मेरा काम चल जाएगा। यही सोचकर मैं आज सरदार को भी ढूंढने आया हूँ। मैं ही हूँ सरदार। डाल मेरे हाथ में हथकड़ी। मेरा एक कैरेक्टर तुझे पता है क्या? जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेता तब तक मैं किसी को अरेस्ट नहीं करता। इसको ये बात कंफर्म हो जाए ऐसा मुझे क्या करना होगा कालिया? तो इसे ही उठा लो सरदार। हमें खत्म करने के लिए हमारा दुश्मन प्लान बना रहा है। लगता है इसमें पुलिस भी शामिल है। कैसे भी मामले की तह तक जाकर उन्हें मिट्टी में मिलाना ही होगा। तो क्यों हमारे घर आया? हम जिंदा या मर गए ये देखने आया है क्या? या फिर हमें बचाने के लिए पैसे मांगने के लिए आया है? इस पाटिल के घर आज तक कोई पुलिस वाला नहीं चढ़ा। तू ही है फर्स्ट एंड लास्ट। लुक मिस्टर। सर आप बहुत अच्छे हो, हमेशा ही अच्छे रहो, लेकिन ये बात करने का सही समय नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप चले जाइए। कावेरी, ये साहब हमारी दहलीज पर पैर रखकर बहुत टेंशन में लग रहे हैं। जरा इनके लिए एक गिलास पानी लाओ। पानी पीने से पहले एक जरूरी बात है। राउडिज्म का मतलब पीठ के ऊपर आग लेकर घूमने के बराबर है, ठीक है? गुंडों को लेकर मैं तेरा भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ। चला जाओ यहाँ से। पाटिल, इसे छोड़ दो प्लीज। हमने कभी पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाया। मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। एक बात सुन, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बीवी बच्चों के लिए अपने इस राउडिज्म को छोड़ दो, वरना तुम्हारे बच्चे को कल राउडी का बेटा बोलेंगे, समझे? दोबारा अगर तूने एक भी शब्द निकाला तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जब से मैंने ये खाकी वर्दी पहनी है उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि मैं इस खाकी और कानून के लिए जान की जरूरत पड़ी तो भी दे दूंगा। और आज नहीं तो कल तुझसे सरेंडर नहीं करवाया ना तो मेरा नाम बदल देना। अब टेंशन में तू लग रहा है। ये ले पानी पी ले। करण, ओह, तो तुम हो। अपनी गलती को मानकर सरेंडर होने आए हो? नहीं। किसी की सुपारी लेकर अगर मुझे खत्म करने आए हो तो ये गुंडों का घर नहीं है। मैं सुपारी लेकर भी नहीं आया, मैं बस तुम्हें देखने आया। ओहो, हम जब काम करते हैं उसके बीच में मत आना। देख कर भी अनदेखा करके रहना। जितना चाहिए उतना पैसा देंगे या फिर इस शहर को ही छोड़कर चले जाना। मुझे डराने आया है? नहीं, इनके लिए नहीं। एक ही मां के खून से पैदा हुए हैं तो भाई भाई के बीच संबंध साझा करने के लिए आया। न्याय, नीति, धर्म ही मेरी जान है, समझे? मुर्गी और बकरी को जैसे काटते हैं वैसे लोगों को काटने वाले तेरे जैसे कमीने के साथ मैं अपना संबंध साझा नहीं करूंगा, समझे? मेरे जैसा ईमानदार ऑफिसर तेरे जैसे पापी का साथ नहीं लेगा, क्योंकि तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। राजू! माँ? उस पर गोली मत चलाओ, नहीं। माँ, किस पर गोली नहीं चलानी है माँ? क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, वो बस एक बुरा सपना था। क्या है ये सब माँ? आजकल अजीबोगरीब हरकतें करती हो। शांति से सो जाओ ना माँ, प्लीज शांति से सो जाओ। हाँ, मैं सो जाऊंगी, तू जा बेटा। हाँ हाँ, सो जाओ माँ, सो जाओ। हाँ। देख रहे हो, विधि का खेल देख रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? अरे अब कितना दूर जाना है? सरदार! अरे रुको रुको, इसके आंखों पे बंधा हुआ कपड़ा हटाओ पहले। क्या तू ही है वो करोड़पति? हाँ, मेरी बेटी। तो मेरा 1 करोड़ कहाँ है? इसमें है 1 करोड़। 500 की बंडल है। सरदार, उसे हाथ मत लगाना। पुलिस वालों को इसके बारे में पहले से पता लग चुका है। कहीं हम इसे खर्च करेंगे तो फिर से फंस जाएंगे। करोड़पति, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चिल्लर चाहिए। ये लो चिल्लर है। अबे उल्लू के पट्टे,
ये चिल्लर नहीं, 1 करोड़ का चिल्लर चाहिए हमें। अरे बड़े मूछे वाले डाकू जी, अगर मैं ये चिल्लर बदलने गया ना तो मुझे इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। मुझे बेटी नहीं चाहिए, 1 करोड़ काफी है, चलता हूँ मैं। ए जगह छोड़ो। सरकार, यहाँ हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इसकी बेटी को क्या खिलाएंगे? क्या 1 करोड़ दिया तो मना कर रहे हो? आप तो कितने अच्छे हो। आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए बल्कि वहाँ ऊपर रहना चाहिए। कालिया सरदार, ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर मतलब हवाई जहाज पर रहना चाहिए। ऐसा क्या? ऐसा है तो फिर उसे भी हाईजैक कर लेंगे। अरे छोटे चल। ये क्या है रे? जल्दी चलने के लिए बोला तो ये क्या हालत बना रखी है? कौन सा बड़ा भारी काम करने जा रहा है? ये क्या है दादी? जैसे विक्रम के पीछे बेताल पड़ा रहता है वैसे मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम। अरे धंधे पर ऐसे भेजोगी तो कैसे होगा? ओहो, लाखों का व्यापार है तेरा। अगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो तेरी कंपनी नुकसान में चली जाएगी। सुबह होते ही कभी पुलिस स्टेशन और कभी कोर्ट का चक्कर। गधे जैसा हो गया है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर कुछ नहीं। आज तो मैं तेरा फैसला करके रहूंगी, सुन ले। किस बात का फैसला? घर में किसी को लाने की जगह तू लोगों को ऊपर पहुंचा रहा है। तो क्या हो गया? तुझे भी ऊपर पहुंचाने के लिए दादी मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। मेरा मतलब है घर में कोई तो होना चाहिए सुख दुख बांटने के लिए। तू क्यों चुप बैठा है? बोल, बोलता क्यों नहीं गधे? बोल वो ना। बात कैसे करेगा? उसके मुंह में तो तूने कपड़ा ठूस रखा है। देख तो, कपड़ा निकालने के बाद भी इसकी जुबान नहीं खुली। मेरा सुख दुख बांटने के लिए इस घर में एक बहू भी नहीं है। अच्छा, इतनी सी बात करने के लिए इतना घुमा कर लाई हमें। देख, मैं शादी कर लूंगा पर मुझे घर बसाना पसंद नहीं। पसंद है नहीं पसंद है मुझसे मतलब नहीं। इस घर में मुझे बहू चाहिए। तुझे जो करना है कर, मैं चलता हूँ। बाय। तू कहाँ भाग रहा है उसके साथ? हमें लड़की देखने जाना है। भारती, कौन है देखो? दादी, गणेश पूजा या देवी माता का चंदा लेने को आया होगा। चंदा देकर भेज दो। हम यहाँ चंदा मांगने नहीं आए हैं, लड़की मांगने आए हैं। लड़की? कैसी लड़की? हम अंदर आकर सारी बात करेंगे। वहीं पर रुक जाओ। ये एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण का घर है। मुर्गी या बकरा की तरह इंसानों को काटने वाले राक्षस से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। सुनिए स्वामी जी, उसकी परवरिश मैंने की है। वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। जनता पर अन्याय करने वालों को वो सबक सिखाता है। मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। ऐसे पुण्य का फल मुझे नहीं चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दोनों बच्चों को अलग मत करो स्वामी जी। तुम हाथ जोड़कर मेरे पैरों में गिर जाओगी तब भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर फैसला बदलना पड़े तो मैं अपनी बेटी की हत्या करके उसका श्राद्ध कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करवाऊंगा। गणेश, इसको रेडी करो, मैं अभी आई। ओहो, ये तो बताओ, आज ये आते के साथ ही आईने के सामने सर्कस कर रहे हो? तुम आईने को नहीं छोड़ रहे या आईना तुमको नहीं छोड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरी दादी एक लड़की का हाथ मांगने गई तो उसके बाप ने बोला कि मुझसे शादी न करवा कर अपनी बेटी का गला दबाना पसंद करेगा। इसलिए मैं खुद में देख रहा हूँ कि आखिर कमी क्या है। कौन है वो सुंदरी? भारती ही है वो। ओह, वो लड़की है क्या? वो तो बहुत अच्छी है। इसीलिए तो प्यार किया ना उससे। वो भी तुमसे प्यार करती है क्या? इसीलिए तो लड़की का हाथ मांगने गए थे ना। जाति पाति का कुछ पंगा? तभी तो उसके बाप ने बेइज्जत किया। फिर तो चुप कैसे हो गया? सोचा तो था कि उसके जाकर 2 लगाऊं, लेकिन आज नहीं तो कल ससुर बनेगा ना। इसके अलावा कहीं मर्डर केस में फंसकर अंदर चला गया तो मेरा कहीं शादी करने का चांस मिस ना हो जाए, इसलिए चुप कर गया। ओ, तो ये बात है। तो मैं जाकर हाथ जोड़ूं? वो सब आजमा के देख चुके हैं। अभी जो बचा है इसकी शादी है, वो भी उसी लड़की के साथ। अच्छा ठीक है, मैडम ने बोल दिया तो काम हो गया। अब क्यों देरी, मंगलसूत्र बनवाएंगे और शहनाई बजवाएंगे। क्या बात है? क्या चाहिए आप लोगों को? आपसे थोड़ी बात करनी थी मुझे। मेरे पास समय नहीं है, बाद में आइए। घर में शुभ कार्य चल रहा है। हम भी उसी के लिए यहाँ पर आए हैं।
है जी? हम यहाँ किस लिए आए हैं और आप क्या कर रहे हो? देखो, ये लड़का और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं सर। अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं। पापा चलो चलते हैं। सब लोग चलो। ये क्या तुम लोग मिलकर मुझ पर दबाव डाल रहे हो? शादी करने आए हुए लड़के को घर से भगा दिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? चलो बताओ, क्या तुम राजू से शादी करना चाहती हो? पसंद करती हो उसे? पसंद करती हूँ। आपने देख लिया ना, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ये प्यार है। आओ मेरे साथ। मंगल सूत्र बांधो। भारती, भारती। देखिए, बिना पसंद के लड़के के साथ 100 साल जीने से अच्छा है अपनी पसंद के लड़के के साथ बस एक दिन ही खुशी से जी लिया जाए। इसी को सच्चा जीवन बोलते हैं। कृपया करके हाँ कर दीजिए। रूढ़ानुबंध रूपेण पशुपत्नी स्वतः लया। उसी तरह जहां पर मन का झुकाव है वहीं पर जाना बेटी। बेटी भारती, तुम जिस घर में जा रही हो उस घर का नाम रोशन करना, यही मेरी इच्छा है। भगवान तुम्हारा भला करे। पाटिल जी, मैंने आपके बारे में गलत समझा, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पाटिल जी, भारती इतने दिनों से हमारी बेटी थी, लेकिन आज के बाद आप ही इसके माता पिता भाई बंधु सब हैं। अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो इसे क्षमा कर दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। आज राजू की शादी का दिन है। ऐसे में एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों अलग होंगे। पाटिल को उठाकर गोडाउन में ले आओ। ठीक है भाई। अरे राजू, क्या हो गया? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। वो क्या है ना, भारती को चूहे से थोड़ा डर लगता है। डर लगता है ना। चूहा था, मुझे डर लगता है। हमारे घर में कोई चूहा कुछ भी नहीं करता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हमारे घर में कोई चूहा कुछ नहीं करता। अब मैंने बोल दिया, चलिए लेकर जाओ। ऐसे समय पर भी डिस्टर्ब करते हैं। भारती जी, आप डरिए मत। अगर वो चूहा दोबारा आया तो मैं इधर ही हूँ। ए डिंगरे, तू जाएगा कि नहीं? ऐसे समय कौन चिल्लाता है भला? क्यों ना चिल्लाती? आप मुझे ऐसे पकड़ोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा क्या? अच्छा तो फिर कैसे पकड़ना रहेगा? भाई, राणा के गोडाउन में कोई डीलिंग है। अच्छा हाँ भाई। ठीक भाई, राजू को लेकर चलें क्या? नहीं, उसकी फर्स्ट नाइट है, उसे डिस्टर्ब मत करो।
भैया 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 छोटे क्या हुआ छोटे बोलना। भैया को गोडाउन में सब लोगों ने मिलकर, राणा के लोगों ने हे छोटू, पाटिल भैया को गोडाउन में सबने घेर कर मार डाला भैया। हाँ आगे बोल। पाटिल 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 पाटिल, हे कोई है यहाँ? हे पाटिल सुनिए डॉक्टर, मेरे पाटिल को कुछ नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, खर्चा चाहे जितना हो जाए बस। उनका खून ज्यादा बहा है, उन्हें ब्लड की जरूरत है। मेरा ब्लड लो। वहाँ देबू, हाँ? वो कहाँ है? बोलो, कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में है। हे भगवान, मेरे सिंदूर का क्या होगा अब? अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रहने वाली। नहीं, पाटिल को कुछ नहीं हुआ है, वो जिएगा, हर हाल में जिएगा। उन्होंने तुम्हारे साथ बात की क्या? हाँ, बात की है मैंने। उन्होंने ही बोला है कि घर पर उनके सही होने की खबर बता दूं। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। डॉक्टर, हमारा पाटिल बच जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, चोटें बहुत ज्यादा आई हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब उनकी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। ए, लॉकअप में डाल इसे। सर, पाटिल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर ने उसे 24 घंटे का समय दिया है। इस घटना से जिनके भी ताल्लुकात हैं उन्हें अरेस्ट करो, नहीं तो लोग और न्यूज चैनल वाले हमारे बारे में गलत बात करेंगे। इसके पीछे किसका हाथ है हमें जल्द ही पता लगाना होगा।
ए जी। पाटिल ने आंखें खोली क्या? अभी तक तो नहीं। पाटिल, पाटिल, मैं राजू बोल रहा हूं, देख। हे भगवान। क्या हुआ जी? जब तक राजू है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारती, तुम भाभी जी को लेकर घर पर चली जाओ, मैं आता हूं बाद में। पाटिल, तेरी इस हालत का कारण कौन है? पाटिल के ऊपर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है ये पूरे गांव को पता चलना चाहिए। कौन है? बोल बोल पाटिल। हमारा ही आदमी है, रणधीर। राणा के साथ मिलकर उसने मेरे साथ नमक हरामी की है। राणा जी, पाटिल बच गया। अब क्या करें? बताइए। मुझे डर लग रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब तेरे साथ मैं हूं तो डर किस बात का? तू डर मत, बिल्कुल तुझे कुछ नहीं होगा। अपनी जान देकर तेरी जान बचाऊंगा। और सुन, मेरे अपार्टमेंट में ही रहना। ठीक है राणा जी। राणा जी, वो लोग इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, खत्म करके ही रहेंगे। ये उसका नसीब है, मेरा तो काम खत्म। कोई मरे या जिए। बॉस, पूरे एरिया में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला वो। इसी एरिया में होगा वो, हर घर में ढूंढो। आओ करण। मैं खुद आपके पास आने वाला था, लेकिन आपने ही मुझे आपके पास बुला लिया। पाटिल को खत्म करने के लिए डील करने वाले तुम ही हो ना? मैंने तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, एक मैसेज देने के लिए बुलाया है। तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, बस देखना चाहता था और आज वो समय आ ही गया। तुम कहना क्या चाहते हो? पाटिल साम्राज्य को बर्बाद करके धर्म साम्राज्य को बढ़ावा देने का समय आ गया है इंस्पेक्टर। जिसने पाटिल को मारा है वो तुम्हें चाहिए ना? वो भीमनगर के मेन रोड पर है। वो जो तुम्हें बताएगा वही सच है, और वो एक सच्चा गवाह है। भाई, मुझसे गलती हो गई। अगर तू मर्द होता तो सामने से लड़ता तो मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन पीछे से वार करने वाले बुजदिल को नहीं छोड़ूंगा। माँ, माँ, क्या है? आज तो मैं बहुत खुश हूँ माँ। ऐसा क्या हुआ बेटा? मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसी वही बात है? माँ, इस शहर में जितने भी राउडी हैं जो लोगों को मारकर अपनी बुरी करतूतों का बिल सरकार पर फाड़ते हैं, उनमें से एक को मैंने रेड हैंडेड पकड़ा है। कौन है वो? पाटिल का परम मित्र, उसका हर काम करने वाला वो डेबू। और उसका मैं ही सबूत हूँ माँ। वो कानून के हाथों से अब नहीं बच सकता।
कानून को खिलौना समझने वाले, उसने पुलिस को गुंडों के टुकड़ों पर पलने वाला नौकर समझा था माँ। और ऐसे को आज पुलिस वालों की ताकत क्या होती है वो मैं दिखाऊंगा माँ। राजू। माँ जी, आप यहाँ? माँ जी, माँ जी, हाँ साहब जी राउंड के लिए गए हैं, आप बैठ जाइए, आते ही होंगे। ठीक है बेटा। सुनो, पीने के लिए थोड़ा पानी जी माँ जी। राजू, 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 मैं तुझे इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ। अब तेरा क्या होगा बेटा? ये सब कुछ मामूली बात है माँ। अच्छा सुन, तेरे लिए खाना लाई हूँ, अभी खिलाती हूँ। माँ, माँ, कब आई तू? मैं अभी आई हूँ। क्या माँ, खाना लेकर आई हो? सुबह से राउंड रेड के चक्कर में खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। बहुत भूख लगी है माँ। लाओ, खाना खा लेता हूँ माँ। हाँ। माँ, खाना बढ़िया है। माँ, अब बस हुआ माँ। पेट भरा? खा ले। माँ, तेरे हाथों का निवाला खाए कितने साल हो गए थे माँ। अरे आराम से बेटा, आराम से, आराम से। माँ, हाँ माँ, हाँ तुम घर जा रही हो ना? मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ। सर, उसका ध्यान रखना, कल उसे कोर्ट में पेश करना है। यस सर। शिकार खुद ब खुद हाथ लग गया। ये वही आदमी है जो हमेशा मेरा परसेंटेज खा जाता था और तेरा भी फायदा। और वो अंडरवर्ल्ड डॉन को साड़ी और कंगन पहनने के लिए दे गया, सबका मसीहा बन गया। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देगा। हमारा एक आदमी जिसे उसने मार दिया, जिस तरह उसने उसे नर्क भेजा उसी तरह से इसे भी नर्क भेज दे। ये आखिरी मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। राणा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये माथुर ऐसा काम करेगा कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही टॉक ऑफ द टाउन बनेगा। कल से पूरे अंडरवर्ल्ड पर आप ही का राज होगा। आप जैसे खिलाड़ी के सामने आज के बाद दुनिया की कोई भी हस्ती एक पल के लिए भी टिक नहीं पाएगी। ऐसा कुछ करूंगा। क्या घूर रहा है बे? इसे बांध दो। राजू कहाँ है? रणधीर मर्डर केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या महादेव जी, इस टाइम पर? राजनीति का काम इसी तरह तो चलता है ना राणा जी। आपने हमारी लाइन क्लियर कर दी ना। एक छोटा सा थैंक्स बोलने आया हूँ। क्या राणा जी, गुंडागर्दी के इतिहास में दो टॉप शख्सियत को आपने इस तरह से एक ही पत्थर से निशाना बनाया है ना कि किसी को संदेह ही नहीं होगा। कानून की आंखों में भी धूल झोंक दी। आपने अपने रास्ते के कांटों को इतनी आसानी से हटाकर फेंक दिया कि किसी को यकीन नहीं होगा। अब सिर्फ आप ही हैं रियल अंडरवर्ल्ड डॉन। मैं तो सोच रहा था कि ये काम हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आपने तो झटके में कर दिया। एक हॉस्पिटल में खत्म और दूसरा लॉकअप में खत्म। लोग शतरंज की चाल में एक्सपर्ट होते हैं,
लेकिन आप तो दुनिया की चाल में एक्सपर्ट हैं। मैंने सही कहा ना? अब मुझे शांति हो गई। मैं और हमारी पार्टी वाले अब बिना किसी दिक्कत के विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं। देखते रहना। अब मैं अपनी राजनीति के बल पर पूरी व्यवस्था में हलचल मचाकर रख दूंगा, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, अभी मुझे शांति नहीं मिली है, खुशी भी नहीं है। दिमाग गर्म है मेरा। अपने हाथों से उसकी लाश के ऊपर खुद जाकर फूलों का गुलदस्ता रखना है और वही साड़ी और कंगन और साथ में कुमकुम उसके बीवी बच्चों पर फेंकना है, तब मजा आएगा। और उसके बाद आप जैसे बड़े नेता लोग जो मुझे माला पहनाते हैं, उनकी इज्जत होगी। कहाँ है तुम आथुर? क्या चाहिए आपको? इंस्पेक्टर कहाँ है? वो नहीं है। राजू कहाँ है? कौन राजू? ए, कहाँ जा रहा है? निकल यहाँ से। निकल बोला ना, चल निकल। राजू कहाँ है? अंदर। हाँ राजू। राजू, राजू, हे राजू, मैं पाटिल। सुनिए जी, अगर आप चाहें तो उन गुंडों को रोक सकते हैं। आपकी इज्जत है, अच्छी पहचान है, एक अच्छा स्थान है, और उससे भी ज्यादा देबू की दोस्ती है। आप तो ये सब रोक दीजिए ना। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरे मांगलिक जीवन का क्या होगा? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस लड़ाई को रोक दीजिए। नहीं, अब मैं ये नहीं रोकूंगा। अब इस लड़ाई को खत्म करके ही रहूंगा। जब मुझे राजू की दोस्ती मिली और जब वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, तब मैंने खुद ये सब छोड़कर शांति से जिंदगी जीने का सोचा था। लेकिन आज राजू की स्थिति देखकर मैं ये लड़ाई नहीं रोकने वाला।
अब या तो वो पुलिस वाला जिंदा रहेगा या फिर ये पाटिल। हाँ पाटिल, तुम मेरे लिए कोई भी गलत कदम मत उठाना। हमने आज तक उन लोगों को सजा दी है जिन्होंने गलत किया है। सही गलत अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने मेरे दोस्त को छूने की कोशिश की, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। पाटिल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर कहता हूं, करण को कुछ मत कहना। ये तू क्या कह रहा है? तुझे इस हालत में पहुंचाने वाले को छोड़ने को कह रहा है? क्यों क्या हो गया है तुझे? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता तुम्हें, मेरी बात समझो प्लीज। उसे कुछ मत कहना तुम। तेरी बातें सुनकर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तू और वो मिलकर कुछ प्लान कर रहे हो क्या? तुमने पुलिस वाले को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है क्या उसे? पाटिल, ऐसी नीच सोच वाले काम ये राजू सपने में भी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर शक कर रहा है तू? दोस्ती का मतलब क्या होता है पता है तुझे? ये दिल धड़कता किसके लिए है पता है तुझे? मैंने उसी दिन तुझे कहा था कि तेरे लिए मैं ये जान भी दे सकता हूं, तो ले ले। ये जान तेरे लिए ही है, तेरी ये जायदाद के लिए नहीं। तेरी कीर्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे उस करण का सर चाहिए। वो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। मुझे जन्म देने वाली मां ने उसे भी जन्म दिया है। मैं अपने खून को कैसे काट सकता हूं बोल? मैं अपने ही भाई का खून कैसे पी सकता हूं? प्लीज मुझे माफ कर दे पाटिल, ये मुझसे नहीं होगा मुझसे। राजू, इतनी बड़ी बात को तूने अब तक अपने अंदर ही छुपा कर रखा था। देखो कावेरी, देखो मेरे इस राजू को, इसने अपने दिल के अंदर आग छिपा रखी है और बाहर से कितना शांत लग रहा है। तेरे दिल की बात समझे बगैर मैंने तेरे दिल को कितनी चोट पहुंचाई है राजू। प्लीज मुझे माफ कर दे राजू। मेरे माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है। तेरी माँ मेरी माँ है, अब तेरा भाई भी मेरा भाई है। चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हम लोग तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उसे खत्म करने आए हैं। एक मिनट। ये राजू है, मेरी जान है। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। इस गुंडागर्दी की दुनिया में वो राणा क्या कर रहा है, उसके पीछे उन सब का कितना हाथ है, मैं ये सब कोर्ट में बताकर मैं इस मकर जाल से दूर हो जाना चाहता हूं, विदाई लेना चाहता हूं। राणा जी, पाटिल और राजू दोनों ने कानून के सामने सरेंडर कर दिया है। नो! वो सरेंडर नहीं कर सकते हैं। उनका अंत मुझे ही करना है। उनका गर्म खून पीना है, तब जाकर मेरे दिल को सुकून शांति मिलेगी। कल किसी भी हाल में वो लोग कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अपना दिमाग लगाकर तुमने इनका सरेंडर आसान हो इसीलिए मुझे यहां लेकर आए हो ना?
अंडरवर्ल्ड के सूरमा लोग आज पीछे के रास्ते से कानून के सहारे मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं ना? ये गलत है। हमारे अंडरवर्ल्ड में लोगों ने अपने आप को मारकर इतिहास बनाया है, लेकिन कोर्ट में किसी और को गलत साबित करना, खुद को बेगुनाह बताना, हाथ जोड़कर खड़े रहना, ये सब हमारा इतिहास नहीं है। सीता की वजह से रामायण, द्रौपदी की वजह से महाभारत और इस राणा की वजह से तुम लोगों का सर्वनाश होना, ये वेदांत नहीं है, मेरा सिद्धांत है। और तेरा सर्वनाश मेरा सिद्धांत है। मेरा बच्चा, आपने मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया। भगवान, मेरी किस गलती की सजा दे रहे हैं जो मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन रहे हैं? मत कीजिए साहब। करण,
करण मेरा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। माँ उसके खेल के साथ हमारी कुछ नहीं चलती माँ। इतने दिन तक तेरा प्यार और ममता मेरे लिए थे, लेकिन अब आगे से देबू को भी उसका हिस्सा मिल जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ माँ। यही मेरा भाई है। हाँ माँ, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था भाई को कानून के हवाले करने की। जो गलती मैंने की है उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं इसे आपकी गोद में सौंप दिया है। भैया माँ का ख्याल रखना माँ। मेरा बेटा। जाने दो मेरा बेटा। जिन लोगों ने अपराध किया वो लोग कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच नहीं सकते। कानून के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। यही हमारी संस्कृति और यही हमारा कानून है। यही हमारे देश का कानून है।